लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक रहे थे। तभी सुमन, जो अब तक रो रही थी, अचानक शांत हो गई। उसने झटके से अपना सिर उठाया और अंधेरे में उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमकती हुई दिखाई दी। उसने अपने पति को एक तरफ धक्का दिया, जिसमें इतनी ताकत थी कि वो आदमी उछलकर दूसरी सीट पर जा गिरा। सुमन धीरे धीरे उठकर बस के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसके पैर उल्टे पड़ रहे थे। नहीं, पकड़ो इसे, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। अगर इसने दरवाजा खोल दिया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कंडक्टर और 2 मजदूर सुमन की तरफ लपके, लेकिन सुमन ने बिना पीछे देखे अपना हाथ घुमाया और एक मजदूर हवा में उड़ता हुआ बस की छत से जा टकराया। उसके अंदर अब किसी अमानवीय ताकत का वास हो चुका था। वो दरवाजे के हैंडल तक पहुंच गई थी। बाहर का शोर अब जीत की खुशी में बदल गया था। चीखें और हंसी एक साथ सुनाई दे रही थी। रघुवीर ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और बीड़ी जलाने के बजाय माचिस की पूरी तीली का गुच्छा जलाकर डैशबोर्ड के नीचे लटकते तारों के पास ले गया। उसे याद आया कि कभी-कभी सोलेनॉइड स्विच गर्म करने से इंजन पकड़ लेता है। ये एक जुआ था। अगर आग लग जाती तो वे जल मरते और अगर नहीं लगती तो वे मारे जाते। सुमन ने दरवाजे का हैंडल नीचे गिराया। दरवाजा खुलने ही वाला था कि तभी रघुवीर ने सेल्फ मारा। खटर खटर धड़ाम। इंजन एक जोरदार धमाके के साथ जीवित हो उठा। बस का पूरा ढांचा थरथरा गया। रघुवीर ने बिना एक पल गंवाए गियर डाला और क्लच छोड़ा। बस झटके से आगे बढ़ी। इस झटके के कारण सुमन अपना संतुलन खो बैठी और दरवाजे से दूर लुढ़क गई। दीनानाथ ने तुरंत कूदकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और उसे अपनी पीठ से दबा लिया। बस ने रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन जंगल अभी खत्म नहीं हुआ था। जो चीजें बाहर थीं, वे अब और भी ज्यादा गुस्से में थीं। बस की खिड़कियों पर अब केवल हाथ नहीं, बल्कि पूरे पूरे चेहरे चिपक गए थे। पिचके हुए, खून से सने हुए चेहरे जो खिड़कियों के साथ साथ दौड़ रहे थे। बस 60-70 की रफ्तार पर थी, लेकिन वे साए बस के साथ दौड़ रहे थे। तभी सामने सड़क पर फिर से वही बैलगाड़ी दिखाई दी, वही अर्थियों का ढेर। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? उसने चिल्लाकर कहा। सीधा निकाल दे, बूढ़ा आदमी अपनी सीट से चिल्लाया। आंखें बंद कर और बस ईश्वर का नाम ले और सीधा निकाल दे। जो भी टकराएगा वो हटेगा। रघुवीर ने ऐसा ही किया। उसने अपनी आंखें भींच लीं और एक्सीलरेटर को फर्श तक दबा दिया। बस धड़ 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 करती हुई उस ढेर के ऊपर से गुजर गई। ऐसा लगा जैसे बस पत्थरों के ऊपर से गुजरी हो। हड्डियां टूटने की आवाजें आईं, लेकिन बस रुकी नहीं। बस भागती रही। पीछे से सुमन की भयानक हंसी गूंजने लगी। वो फर्श पर पड़ी पड़ी हंस रही थी। तुम भाग नहीं सकते, वो छत पर है, वो अभी भी छत पर है। और तभी बस की छत की टीन की चादर को किसी ने उखाड़ना शुरू कर दिया। ऊपर से तारों भरा आसमान नहीं, बल्कि एक काला सड़ा हुआ चेहरा नीचे झांक रहा था। वो ठीक ड्राइवर की सीट के ऊपर था। उसकी लंबी जीभ लटक रही थी और वो रघुवीर के सिर को छूने ही वाली थी कि बस ने एक तीखा मोड़ लिया। दीनानाथ ने ऊपर देखा और उसकी रूह कांप गई। छत पर जो बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन अब उसका आकार किसी मकड़ी जैसा हो गया था। उसने अपना हाथ नीचे बढ़ाया और रघुवीर के गले को पकड़ने की कोशिश की। बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे पेड़ों से रगड़ने लगी। खिड़कियों के कांच टूटकर अंदर गिरने लगे। यात्रियों की चीख पुकार, इंजन का शोर और उस चुड़ैल की हंसी सब मिलकर एक ऐसा भयानक संगीत बना रहे थे जो किसी को भी पागल कर दे। रघुवीर का गला घुटने लगा था। उसे सांस नहीं आ रही थी। बस अब खाई की तरफ बढ़ रही थी। रघुवीर का दम घुट रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। बस की छत से लटकता हुआ वो सड़ा गला काला हाथ उसकी गर्दन की हड्डियों को पीसने पर आमादा था। बस अब किसी ड्राइवर के बिना चल रही थी और 80 की रफ्तार से सीधे एक गहरी खाई की ओर बढ़ रही थी, जहां नीचे शारदा नदी का पथरीला पाट था। कंडक्टर दीनानाथ ने जब देखा कि मौत अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है, तो उसके अंदर न जाने कहां से एक अजीब सी ताकत आ गई। उसने अपनी सीट से छलांग लगाई और ड्राइवर के केबिन में घुसकर रघुवीर को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे रघुवीर की गर्दन उस शैतानी पकड़ से छूट गई और वो लुढ़ककर गियर बॉक्स के पास जा गिरा। दीनानाथ ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में जकड़ लिया, लेकिन पहिए ऐसे जाम हो चुके थे जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। मोड़ो, इसे मोड़ो। पीछे से कॉलेज का लड़का समीर, जो अब एक लोहे की रॉड लेकर खड़ा था, चिल्ला रहा था। दीनानाथ ने अपना पूरा वजन डालकर स्टीयरिंग को दाईं ओर घुमाया। बस के टायर सड़क पर चर्र की भयानक आवाज के साथ घिसटे और बस खाई के किनारे से मात्र 2 फीट की दूरी से मुड़ गई। बस का पिछला हिस्सा खाई की रेलिंग से टकराया और लोहे की रेलिंग टूटकर नीचे गिर गई। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो बस नीचे होती, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था।
छत पर बैठी वो चुड़ैल अब गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने टीन की छत को पूरी तरह उखाड़ दिया और अब वो बस के अंदर लटक आई थी। उसका शरीर उल्टा था और बाल नीचे फर्श को छू रहे थे। उसकी चीख से बस के शीशे चटक गए। उसी वक्त सुमन, जो अब तक फर्श पर पड़ी थी, अचानक हवा में उछली और मकड़ी की तरह बस की दीवारों पर चढ़ने लगी। वो दीनानाथ की तरफ झपटी ताकि बस को एक्सीडेंट करवा सके, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी, जो अब तक अपनी सीट पर बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब नींद नहीं बल्कि एक तेज था। उसने अपनी झोली से मुट्ठी भर राख निकाली और जोर से मंत्र बुदबुदाते हुए सुमन और उस ऊपर लटकती चुड़ैल की तरफ फेंका। जैसे ही वो राख उन पर गिरी, बस के अंदर एक तेज धमाका हुआ, जैसे बिजली गिरी हो। सुमन एक दर्दनाक चीख के साथ नीचे फर्श पर आ गिरी और तड़पने लगी, जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है, और छत वाली चुड़ैल का शरीर जलने लगा। गाड़ी मत रोकना, बूढ़ा आदमी गरजा। उसकी आवाज अब किसी सामान्य बुजुर्ग की नहीं लग रही थी। सामने देखो, पुल आ रहा है। पानी के ऊपर से गुजरते ही इनका बंधन टूट जाएगा। दीनानाथ ने सामने देखा। कोहरे के बीच गिरिजापुरी बैराज का पुराना पुल दिखाई दे रहा था, लेकिन पुल के मुहाने पर सैकड़ों काली परछाइयां खड़ी थीं। वे रास्ता रोके हुए थे। ये नहीं जाने देंगे, रघुवीर, जो नीचे पड़ा था, कराहते हुए बोला। चढ़ा दे उनके ऊपर, बूढ़े ने आदेश दिया। दीनानाथ ने एक्सेलरेटर को पूरा दबा दिया। बस का इंजन, जो अब फटने की कगार पर था, पूरी ताकत से दहाड़ा और बस उन परछाइयों के बीच घुस गई। जैसे ही बस पुल के कंक्रीट पर चढ़ी और नीचे बहती नदी के ऊपर आई, एक झटके के साथ बस का भारीपन खत्म हो गया। पीछे से आ रही वे डरावनी आवाजें, रोना, चिल्लाना और खुरचना, सब कुछ एक ही पल में थम गया, जैसे किसी ने रेडियो बंद कर दिया हो। बस पुल के दूसरे छोर पर पहुंचकर खांसते हुए और हिचकौले खाते हुए रुक गई। इंजन से काला धुआं निकल रहा था और रेडिएटर फट चुका था। बस के रुकते ही किसी में हिलने की हिम्मत नहीं थी। करीब 5 मिनट तक वहां सन्नाटा छाया रहा। केवल बस के इंजन की टिक टिक और नीचे बहती नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे पूर्व दिशा में आसमान का रंग गहरा नीला और फिर बैंगनी होने लगा। भोर हो रही थी। दीनानाथ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर लटक गया। ठंडी और ताज़ी हवा ने जैसे ही उसके चेहरे को छुआ, वो फूट फूट कर रोने लगा। हम बच गए, हे भगवान, हम बच गए। यात्री एक एक करके बस से नीचे उतरने लगे। समीर, वो नवविवाहित जोड़ा, मजदूर, सब बदहवास थे। उनके कपड़े पसीने और खून से सने हुए थे। सुमन अब होश में थी, लेकिन बेहोश पड़ी थी। उसके पति ने उसे गोद में उठा रखा था। बस की हालत देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे इसमें से जिंदा निकले हैं। छत गायब थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और पूरी बस पर पंजों के गहरे निशान थे, जैसे किसी विशाल जानवर ने उसे चबाया हो। रघुवीर लड़खड़ाता हुआ बस से नीचे उतरा। उसकी गर्दन पर अभी भी उस काले हाथ के जलते हुए निशान छपे हुए थे। वो बाबा कहाँ हैं? रघुवीर ने अचानक पूछा। उनका धन्यवाद करना चाहिए, अगर वो न होते तो हम सब मर जाते। सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। शायद बस के अंदर होंगे, समीर ने कहा, और बस के अंदर जाकर देखा, लेकिन बस खाली थी। सिवाय टूटी सीटों और कांच के टुकड़ों के वहां कोई नहीं था। दीनानाथ ने अपना टिकट वाला बैग चेक किया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वो हकलाया। क्या हुआ? रघुवीर ने पूछा। मैंने 12 टिकट काटे थे, दीनानाथ ने कांपते हुए दिखाई, लेकिन उस बूढ़े आदमी का कोई टिकट नहीं है और न ही मेरे पास उसके पैसे हैं। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि वो बस में कब चढ़ा था। सभी के रोंगटे फिर से खड़े हो गए। क्या वो कोई देवदूत था या जंगल का ही कोई पुराना रक्षक? तभी हाईवे पर दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक वाले ने इन लोगों की हालत और टूटी हुई बस देखकर ब्रेक मारा। अरे भाई साहब, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है क्या? ट्रक ड्राइवर ने खिड़की से पूछा। रघुवीर ने बस सर हिलाया, क्योंकि उसके पास उस रात की कहानी सुनाने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने सुमन और घायलों को ट्रक में बिठाया। जब ट्रक आगे बढ़ने लगा तो रघुवीर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपनी बस और उस जंगल को देखा। सुबह की पहली किरणें अब जंगल के पेड़ों पर पड़ रही थीं और उसे ऐसा भ्रम हुआ कि जंगल के किनारे पेड़ों की ओट में वही बूढ़ा आदमी खड़ा है और मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा है, और उसके ठीक पीछे धुंध में वे काली आकृतियां अब भी खड़ी थीं, जो धूप निकलने का इंतजार कर रही थीं। ट्रक उन्हें लेकर बहराइच की तरफ बढ़ गया, लेकिन उस रात के बाद सीतापुर डिपो की बस संख्या UP 34T 9021 को कंडम घोषित कर दिया गया। कोई भी मैकेनिक उस बस को ठीक करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
क्योंकि जो भी उस बस के पास जाता उसे छत से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। और कालागढ़ के उस रूट पर आज भी रात 12 बजे के बाद बसें नहीं रोकी जाती, लेकिन कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को राहगीरों को एक लाल रंग की बस कोहरे में दिखाई देती है, जिसके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और एक बूढ़ा आदमी खिड़की से बाहर देख रहा होता है।